हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एकदम फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज जल्दी से हम बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में। वैसे जो इंडियन कम्युनिटी है हमारी, जो आप लोग हैं, सबके लिए आपके एक अच्छी खबर है कि क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर आपने सुना ही होगा कि क्रिप्टो पर बहुत जल्दी एक आपका मीटिंग होने वाली थी हमारे लोकसभा सेक्रेटरी में। तो आज वो मीटिंग हुई है दोपहर के 3 बजे, जो सुबह आपका अपडेट किया है लोकसभा में। तो उन्होंने बताया आपका जो चेयरपर्सन है श्री जयंत सिन्हा, तो क्रिप्टो फाइनेंस को लेकर आज दोपहर में मीटिंग है, जहाँ पे बड़े बड़े स्टेक होल्डर और बड़े बड़े एक्सचेंजेस वगैरह को सबको बुलाया गया और उनसे रेगुलेशन के बारे में बात किया गया है। तो अगर हम बात करें कि उसका रिजल्टेंट क्या निकला, उस न्यूज़ का रिजल्टेंट क्या निकला, सबसे पहले बता देते हैं कि ये क्रिप्टो रेगुलेशन पे पहली मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग आपका 2017 में हुई थी, आज से 4 साल पहले। तो वहाँ पे आपको इसको फाइनलाइज किया गया था कि हाँ, इस पर क्रिप्टो का बैन लगाया जाएगा, क्रिप्टो पर निवेश करना है, क्रिप्टो पर एक्सचेंज पर आप कोई भी अगर आप पैसे डालते हैं तो उसमें आपको एज अ इलीगल काम माना जाएगा। तो फाइनली हाँ, 4 साल बाद आपका क्रिप्टो होल्डर के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि हाँ, अब उस पर आज फाइनली लोगों ने बैठकर पार्लियामेंट के अंदर उसमें उन्होंने डिस्कशन किया है, डिस्कशन सेशन हुआ है, सबके बीच में आपको एडवाइस ली गई है और उस पर एक फाइनल कुछ डिस्कशन होने के बाद उन्होंने रिजल्टेंट निकाला। वैसे आपका एक क्लोज डोर मीटिंग थी, तो उसमें होपफुली ज़्यादा बातें जो हैं वो लीक होने की और पता चलने के चांसेस कम है। लेकिन उसका रिजल्टेंट निकला वो एक यही है, जो सोर्सेज के थ्रू पता चला है कि क्रिप्टो कैन नॉट बी स्टॉप बट मस्ट बी रेगुलेटेड। जो सब यही कहना था वहाँ पर जितने भी लोग थे, वहाँ उन सबके मीटिंग में सबका कहना यही था कि क्रिप्टो को रोका नहीं जा सकता, जो कि फाइनली उन लोगों को भी समझ में आ गया कि हाँ, क्रिप्टो को रोका नहीं जा सकता। क्रिप्टो यूनिवर्स अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसको रेगुलेट करना चाहिए। जो भी इलीगल चीज़ें हैं उसको एक तो लीगल पैनल के अंदर लाना चाहिए, सरकार के अंदर में लाना चाहिए। उस पर किस तरह वो टैक्स पेयर्स कर सकते हैं, किस तरह से वो टैक्स गेनिंग कर सकते हैं उसको लेकर। तो हाँ, फाइनली उन लोगों ने भी ये चीज़ को माना कि हाँ, क्रिप्टो किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से उससे टैक्स को निकाला जा सकता है। तो वहाँ पे आप बात करें तो बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, जैसे आपका BACEC बाग भी था, और जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उस स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया था, और जो बड़े CEOs हैं बड़े एक्सचेंजेस के, लाइक निशान शेट्टी, वजीर एक्स के CEO, कॉइनसिस के, और आपके ये CoinDCX के CEO, सबको बुलाया गया था। उनसे आपका मीटिंग हुआ, उनसे गेट टुगेदर करने पर पता से फाइनल यही निकला है कि हाँ, कि उसको रेगुलेशन में लाया जाएगा। अब बात यह आती है कि उसको रेगुलेशन में कब तक लाया जाएगा और उसको किस तरीके रेगुलेट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी यही है क्योंकि जो दूसरे एक्सचेंजेस हैं हमारे, सॉरी दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो भी अभी इस चीज़ को आप पूरे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका रेगुलेशन को ही कंट्रोल करना है। सबसे बड़ी चैलेंज जो है हमारे लिए वो यही है कि उसके रेगुलेशन को किस तरह से कंट्रोल किया, उसको रेगुलेशन किस तरह से आप ड्राफ्ट तैयार करें, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। तो हो सकता है आपके आने वाले सेशन के अंदर, फरवरी के अंदर तक आपको कुछ ड्राफ्ट मिलता है आपका, उसका तैयार होकर कि हाँ, किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से उसको टैक्स वगैरह कैसे आप कर सकते हैं, किस तरह से लीगलाइज किया जाएगा। तो मे बी होपफुली आपका जो विंटर सेशन है हमारा, जो अभी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है, वो फरवरी के लास्ट तक चलेगा। तो फरवरी में शायद उसका ड्राफ्ट जो है वो पास किया जाए, या हो सकता है मिड 2020 तक वो चीज़ टल जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, अभी भी अब जो लोग अभी भी फ़िलहाल ट्रेड करने के लिए इस चीज़ से डरते हैं, तो फाइनली सब लोगों ने ये चीज़ एग्री किया कि हाँ, क्रिप्टो करेंसी कहीं भी भागी नहीं जा रही है। क्रिप्टो करेंसी एज आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, उस पर आप ड्राफ्ट लाने के लिए या उसको रेगुलेशन करने के लिए तैयारी हो रही है। तो हाँ, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस चीज़ को लेकर। आप भी अपने राय बता सकते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बताकर। तो फाइनली आप एक्सचेंजेस को भी देख सकते हैं। हो सकता है मैं भी एक्सचेंजेस पर जो आप आजकल UPI वगैरह की दिक्कत आ रही है, वो भी थोड़ी बहुत आने वाले टाइम में वो चीज़ भी सारी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा मार्केट का भी अपडेट लेते हैं जाने से पहले। तो मार्केट अगर देखें तो फिलहाल मार्केट आपका थोड़ी सी कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। बिटकॉइन अभी फिलहाल अगर ओवरऑल देखें तो आपका बुलिश ही है, लेकिन अगर देखा जाए आपका लास्ट 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 1% तक उठा है, और 7 डेज में बात करें 2% तक मार्केट अब रही है। लेकिन अभी बिटकॉइन, अगर आपका बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बात करें तो हाँ, बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा लो कह सकते हैं नहीं गया अभी तक। थोड़ा सा जो ऑल टाइम हाउस ने आपका ऑलमोस्ट $70 तक, $70,000 तक टच किया था, उसके बाद आपका वो कंसोलिडेशन जोन में आ गया, और 65 से $60 के बीच में ही, $60,000 के बीच में ही रहा है। तो अगर 65 या 60 से ऊपर जब तक आपका बिटकॉइन रहता है, तब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बुलिश रह सकते हैं और DCA करते रहिए जैसा जैसा आपको मौका मिलता रहता है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेगअप होगा वो लेगअप काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम भी आपका अच्छे प्राइस जोन में चल रहा है, 4600 तक, और नेक्स्ट इसका टारगेट है वो 45,000 को लेकर चल सकते हैं। तो अभी बिटकॉइन और इथीरियम और बाइनेंस भी अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन अभी तक ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। नेक्स्ट आपका देखें अगर सोलाना अभी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करके आपका 270 तक गया था। अब देखते हैं आपको 240 के क्रॉस चल रहा है। कार्डानो, XRP, अगर XRP का अभी भी कोई ज़्यादा खास अपडेट नहीं है। XRP अभी फिलहाल $1.2 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो और एक जो हमारा आज का ट्रेंडिंग काफ़ी ज़्यादा उसने गेन अप दिया है, वो है हमारा विनकॉइन। तो आज काफ़ी ज़्यादा लोगों के हाइप में बना था कि विनकॉइन में क्या हुआ। तो विनकॉइन अगर देखें तो विनकॉइन अब तक आपका 24 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 24% तक उठा है। तो काफ़ी टाइम बाद विनकॉइन की कुछ अच्छी अपडेट्स आई हैं। वो अपडेट्स क्या हैं कि विनकॉइन का आपका जो
तो वो NFT के अंदर उसको एज अ बॉन्ड कर दिया है, और उसका गेमिंग प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं, देखते हैं कब तक वो आते हैं। और विनकॉइन की पर्सनली मुझे खास बात पसंद है वो ये है कि TRX ब्लॉकचेन पर सबसे पहला टोकन है विनकॉइन, और उसका यूज़ केस भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अभी इसको फिलहाल कंसिडरेशन जोन में इसलिए अंडर वैल्यू इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी तक इसकी जो चीज़ें उन्होंने कहा था कि गेम एक्सचेंज पर लाएंगे या फिर आपका NFTs में पूरी तरीके इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसमें अभी थोड़ा वर्किंग चल रहा है, डेवलपिंग मोड में चल रहा है, लेकिन होपफुली आने वाले टाइम में अच्छा गेम देने के सकता है। एक लास्ट जो हमारी टॉप कॉइन है वो है हमारा चिलीज़ के बारे में। चिलीज़ आपका ऑलमोस्ट 170% तक का रिटर्न दिया है अभी उसने हाल फिलहाल में NFT टोकन के साथ लेग अप करने के बाद। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। तो होपफुली आपको सारी अपडेट्स पसंद आई होंगे। आपको जो भी अगर सवाल है या डाउट्स है तो आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम फास्टली अपडेट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।